हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। मित्रों, अभी मैं ओशो को सुन रहा था और उनके विचारों को सुनने के बाद वो कितने ज़्यादा पथभ्रष्ट हो गए थे ये मुझे पहले से ही मालूम है। देखिए, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, ऑडियंस हैं, उन्हें इतना तो ज़रूर पता चल गया होगा कि थोड़ा बहुत अध्यात्म के बारे में मैंने भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत शक्ति भगवान ने हमें भी प्रदान किया है। और उसी आध्यात्मिक शक्ति का चमत्कार ये है कि किसी संत को पहचानने में आज तक मेरे से कोई त्रुटि नहीं हुई। बाल्यावस्था से लेके अभी तक कोई भी व्यक्ति संत है या कैसा है, मेरी आंखों ने कभी धोखा नहीं खाया, मेरे दिमाग ने कभी मुझे असफल नहीं होने दिया। ओशो के विचार, मैं फिर बोलूंगा, कुछ हद तक वो एक विचारक थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनके फॉलोअर्स को आप देखेंगे भगवा वस्त्र पहन के, अगर वो अपने आप को एक बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया और लोगों ने मान लिया, उनके करोड़ों लोग फॉलोअर्स बन गए, उनकी किताबें बिकने लगी। और आश्चर्य की बात यह है, ये भी आप संयोग कहें या फिर वास्तविकता तो ये है ही, लेकिन संयोग वश हुई है या ये एक कठिन सत्य है, इस पर भी विचार करना जरूरी है। मैंने बहुत सारे सुसाइड के केस देखे हैं, आत्महत्या के, और उन सब में एक कॉमन कड़ी ये है कि वो सारे लोग ओशो का बुक पढ़ते थे, ओशो के विचारों से वो काफी प्रभावित रहा करते थे। हालांकि वो एक और बात है, आप लोगों में से बहुत लोग बोल सकते हैं कि ये एक संयोग है या ये एक संयोग था। हो सकता है आप सही हो, लेकिन एक व्यक्ति जब पथभ्रष्ट हो जाता है, जब हमारे शास्त्रीय मान्यताओं के विपरीत चलने लगता है, वैदिक वांग में है, उपनिषद है, उसके विरुद्ध आचरण करने लगता है, तो वो अपने आप को कुछ भी कह सकता है। वो एक विचारक हो सकता है, वो एक दार्शनिक हो सकता है, फिलोसोफर हो सकता है। वो भी कभी भी सही मायने में सही फिलोसोफर या दार्शनिक वो नहीं होगा, ज्यादातर उसके विचार विकृत होंगे। लेकिन जैसे कि चाशनी लगाया जाता है ना, शुगर कोटेड वर्ड्स हम बोलते हैं, तो काफी लोग भ्रम में आ जाते हैं। ओशो के संबंध में भी यही सही है, वो लोगों को अपने बातों से हिप्नोटाइज करना जानते थे। और काफी सारे लोग, बड़े बड़े उस दौर के फिल्म एक्टर थे, वे ओशो के प्रवचन को सुन के उनके शिष्य बन गए और काफी विडंबना हुई उनके जीवन में। उसके बाद उन्होंने ओशो को बाय बाय कह दिया। हालांकि ये बात, ये थोड़ी सी भूमिका आवश्यक थी, क्योंकि आज के वीडियो को बनाने से पहले ये बात बताना आपको जरूरी था कि ओशो के बारे में मेरे क्या विचार हैं। वो कुछ हद तक एक विचारक दार्शनिक हो सकते हैं, कहीं कहीं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उनके विचार सही हो भी जाए, लेकिन अगर कोई वो आध्यात्मिक रूप से एक पथभ्रष्ट व्यक्ति थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी इसमें संशय करने का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अब बात करते हैं, पहले तो मैं आपको फिर, जो भी हमारे सनातनी भाई बहन हैं, भोले भाले लोग हैं, अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि राम कौन थे, तो राम के बारे में आप बोलेंगे वो भगवान थे, ईश्वर के अवतार थे। बिल्कुल सही है, इससे ज्यादा आपके पास परिचय पर्याप्त है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप ज्ञान में जाएंगे, तो ज्ञान में जाने का एक नुकसान ये है कि श्रद्धा और भक्ति पे खतरा मंडराने लगता है। इसलिए यहाँ तक मानना सही होगा कि भगवान राम जो है वो ईश्वर हैं, वही ईश्वर हैं जो पूरे ब्रह्मांड का जिन्होंने निर्माण किया है,
सारे ब्रह्मांड में व्यापक होते हुए भी ब्रह्मांड से विरक्त हैं, अलग हैं, उसे राम कहते हैं। और अगर ज्ञान की दृष्टि से देखें, जैसा कि कृष्ण भगवान ने बोला है, जो भी हमारा शरीर है, मन, इंद्रिय, बुद्धि और ये जो शरीर है, ये प्रकृति का बना हुआ है। आत्मा जो है वो अत्यंत शुद्ध है। वो आत्मा जो है वो प्रकृति से उसका कोई संबंध है ही नहीं, वो अति विलक्षण है। कृष्ण भगवान ने बोला, जो व्यक्ति इस आत्मा को देखता है वो आश्चर्य की भांति देखता है और देख कर भी इसे नहीं समझ पाता। ये सब आश्चर्यों की सीमा से परे है। तो आध्यात्मिक शब्दावली में इसको पुरुष कहते हैं। और जो ईश्वर है वो आत्मा से भी असंख्य गुना श्रेष्ठ है, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहते हैं। इसलिए आपने सुना होगा जगह जगह भगवान को पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से बोला गया है। और ईश्वर का दूसरा नाम भी एक पुरुषोत्तम है, क्योंकि वो जड़ वस्तु से तो सर्वथा भिन्न है ही, जड़ से तो कोई संबंध ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अगर वो नहीं होते तो जड़ वस्तु की सत्ता भी नहीं होती। लेकिन इतना होने के बाद भी वो जड़ वस्तु से अत्यंत श्रेष्ठ है, चेतन से भी करोड़ों गुना श्रेष्ठ है, इसलिए उनको ईश्वर बोला जाता है। और वही ईश्वर जो है वो राम है। रामायण के थ्रू जो भी आपने कहानी सुनी है वो श्रेष्ठ नरलीला भगवान कर रहे हैं। भगवान के आने का, पृथ्वी पे अवतरित होने का कारण जो है वो चाहे वेद शास्त्र हो, चाहे अगर आप रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित पढ़ेंगे उसमें भी हो, उसमें उन्होंने बोला है या आप भी जानते होंगे, गीता को आपने पढ़ा होगा, उसमें कृष्ण भगवान ने बोला है कि जब जब पृथ्वी पे अनाचार बहुत बढ़ जाता है, धर्म का लोप होने लगता है और वो शक्तियां जो धर्म के लोप के लिए उत्तरदायी है काफी बढ़ जाती है, तब ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है। क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी संत हो, प्रॉफिट हो, अंश अवतार हो, उससे काम बनेगा नहीं, तो भगवान को ही आना पड़ेगा। और इस बात को तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, प्रकट होई हरि सज्जन पीरा। मतलब क्या वही बात है, इसको अवधी भाषा में लिखा है कि जब जब असुर अभिमानी पृथ्वी पे काफी बढ़ जाते हैं, धर्म का हास होने लगता है, तब तब भगवान अपने विभिन्न शरीरों को रच के इस धरा पे अवतरित होते हैं। स्वयं नारायण भगवान जो है, कभी राम बनके, कभी कृष्ण बनके, कभी नृसिंह बनके, कभी मत्स्य अवतार भी उन्होंने लिया है। पर्पस एक ही था। और उनके जो भी भगवान से चीज जुड़ा होता है वो दिव्य होता है, अनुपम होता है। तो हम जो भी भगवान की लीलाएं सुनते हैं स्वयं अपने लाभ के लिए, उनसे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है और हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अब आइए ओशो का विचार जानते हैं राम भगवान के बारे में। उन्होंने रावण को बहुत महिमा मंडित किया है। बोला कि रावण ने सीता जी का हरण किया, उसमें रावण का कोई दोषी नहीं है। उन्होंने एक कहानी बताया जो कि और मुझे कहीं सुनने को मिलती नहीं है, कि जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो रावण भी आ रहा था। रावण शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, शिव धनुष तोड़ने की बात थी, तो रावण जो था ही वॉज द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर दैट, ये ओशो का बोलना है। तो सबको पता था रावण आता तो वो शिव धनुष तोड़ ही देता। तो उसको मिसगाइड करने के लिए किसी ने अफवाह उड़ा दी कि आपके लंका में आग लगा हुआ है, आप यहाँ स्वयंवर में क्या कर रहे हो। रावण अब कहीं आग लगा हुआ है किसी के नगर में, तो स्वयंवर में क्या करेगा। रावण जो है भागा भागा लंका पहुंचा, तब तक यहाँ श्री राम भगवान ने धनुष को तोड़ के सीता जी का वरण कर लिया। ये कहानी ओशो ने बताया। तो उन्होंने बोला कि राम भगवान जो है उन्होंने धोखा दिया, मतलब एक तरीका से ही ट्रिक्ड रावण। उन्होंने रावण के साथ ये ट्रिक प्ले किया
तो उसका बदला लेने के लिए रावण ने सीता जी को हरा। और ओशो का बोलना ये जरूरी भी था, ये बहुत ही अच्छा था, क्योंकि बदला लेने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं था। आगे ओशो बोलते हैं कि रावण ने सीता जी को जैसे रखा वैसे राम भगवान ने भी नहीं रखा। उन्होंने जो सबसे उनकी उत्तम वाटिका थी उसमें सीता जी को रखा। 3 सालों तक किसी तरीका का व्यभिचार नहीं किया। और राम भगवान ने क्या किया, सीता जी की अग्नि परीक्षा ली। और अग्नि परीक्षा ली यहाँ, जो कि उन्होंने बोला कि प्रेम था ही नहीं दोनों में, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहां संदेह नहीं होना चाहिए। तो संदेह था तो अग्नि परीक्षा ली। ओशो यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने आगे ये बोला कि राम भगवान जो है सबरी के साथ उनका अफेयर था। सबरी कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, जैसा कि हम सब जानते हैं। ओशो के मुताबिक सबरी उस वन की सबसे सुंदर एक युवती थी और उनके साथ राम भगवान का बहुत अच्छा अफेयर था। इस बात की पुष्टि उन्होंने ऐसे की कि सबरी ने झूठे बेर खिलाए और राम भगवान ने खा लिया। बोले ऐसा तभी हो सकता है जब कोई किसी के प्यार में बिल्कुल पागल हो, तब क्या है, झूठा क्या है, अमृत लगा रहे, अरे बहुत अच्छा है। हालांकि थूक जो है वो कोई अमृत नहीं होती है, लेकिन ये ओशो का मानना है। अब ये व्यक्ति जो है कितना बड़ा पथभ्रष्ट है, सभी जानते हैं। राम भगवान जो है वो अयोध्या से उनका जाना सिर्फ इसीलिए था ताकि वो सारे जगह असुरों का विनाश कर सके। मंथरा की बुद्धि भी उनकी योग माया ने इसीलिए पलटी थी ताकि जबरदस्ती वो वन में जा सके। फिर जब रावण प्रकरण हुआ तो श्री राम ने सीता जी को बोला, अब रावण से मेरा युद्ध निश्चित होगा, वो तुम्हारा हरण भी करने की कोशिश करेगा, तो ये अभी लंबा चलेगा। तो जब तक मैं ये सब सॉल्व ना कर लूं तुम अग्नि में निवास करो। लक्ष्मण को भी ये बात नहीं पता था। लक्ष्मण उस समय लकड़ी चुनने गए थे। तो सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्निदेव को समर्पित किया राम भगवान ने, और ठीक सीता जी ने अपनी वैसी ही मूर्ति वहां पे छोड़ दिया आश्रम में। लक्ष्मण जी को भी ये भेद ना पता चला कि ये वास्तविक सीता जी नहीं है। सब कुछ पहले जैसा चलते रहा। राम भगवान ने जब सीता जी का एक धोबी के कहने पे अग्नि परीक्षा लिया, तो उस अग्नि परीक्षा में सीता जी जो है वो वापस आ गई, और जो माया की बनी हुई सीता जी थी, अपनी मूर्ति उन्होंने रखा था, वो वापस अग्निदेव के पास चले गए। दूसरी बात है, सीता जी को ने रावण को श्राप दिया था। रावण को श्राप मिला हुआ था कि अगर उसने किसी भी युवती के साथ जबरदस्ती करने का कोशिश किया, उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। सीता जी जब भी जाती थी सीता जी के पास वो अशोक वाटिका में जाता था उनको डराने धमकाने, वो एक घास का या लीफ का कुछ सहारा लेके ही बात करती थी, क्योंकि जैसे ही रावण उसको क्रॉस करता वो तुरंत जल के राख हो जाता। ये बात था। और ये सारी चीजें तो लॉजिकली ट्रू है ही। और भगवान के लीलाओं पे दोषारोपण करना, वो पथभ्रष्ट पुरुष जो है उसको देखने से भी पाप लगता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको बड़े बड़े पुराण में, भागवत में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति जो हरि निंदक है उसको देखने से भी पाप लगता है। उसके पास जाने का तो बात ही नहीं है, उससे मिलने से बात करना, उसका संसर्ग करना, ये तो काफी दूर की बात हो गई। उसे देखने से भी व्यक्ति को पाप लगता है। तो अभी भी वो लोग जिनको ओशो के विचार बहुत प्रेरणाप्रद लगते हैं और उनका दर्शन बहुत प्रभावित करता है, वो लोग पापी कमा रहे हैं। एक तरीका से कहिए, एक शैतान आया, उसने
खूब सारी मन से गड़गड़ के किताबों की रचना की, दर्शन शास्त्र रचे, और उसको अभी डेविल्स बुक है वो सब, उसको पढ़ पढ़ के अभी के लोग काफी सुकून पा रहे हैं। और जब मन उब जा रहा है, बुद्धि तामसिकता से प्रभावित हो जा रही है, भगवान की जो माया है वो पूरी तरीका से उनको बर्बाद कर दे रही है, तब वो आत्महत्या कर लेते हैं या बहुत ही दुखी जीवन जीते हैं। तो ये ओशो के बारे में मेरा निष्कर्ष है। आपका क्या मानना है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई इसमें जबरदस्ती नहीं है। दूसरी बात, अगर आप ओशो के कोई भी साहित्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, इससे आप अपने दिमाग को पॉल्यूट करते हैं, आपका अंतःकरण पॉल्यूट होता है। मायावी पहले भी बहुत हो चुके हैं। जब हनुमान जी संजीवन बूटी लाने जा रहे थे तो रावण ने काल नेमी को भेजा था, वो बड़ा अच्छा साधु का वेश बना के बैठा हुआ था, राम भगवान का भजन गा रहा था। तो कलयुग में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, यहाँ पे एक अच्छे बुद्धि का होना जरूरी है। प्रभु की भक्ति कीजिए और ऐसे पाखंडियों से जितना हो सके दूरी बना के रखिए। आशा करता हूँ मित्रों आज का मेरा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और मैं अनुरोध करता हूँ सारे भाई बहनों से जो अभी भी ओशो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, कृपया अपने दिमाग को पुनः स्वच्छ करना प्रारंभ कर दीजिए। जो अनुपम और वेदों द्वारा मान्यता प्राप्त हरि भक्ति का मार्ग है उस पर चलने का प्रयत्न करें। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।